नमस्कार दोस्तों, चुनावी दंगल के नए एपिसोड के साथ मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का चुनावी दंगल का यह नया एपिसोड। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से जुटी हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जगह एक दूसरे राजघराने वाली महिला नेता को अधिक तवज्जो दे रही है। यह महिला नेता भी वसुंधरा राजे की तरह राजपूत राजघराने से संबंध रखती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में विधानसभा सीटों पर प्रभाव भी रखती है। हम बात कर रहे हैं जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी की। दिया कुमारी को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे से अधिक महत्व दे रहा है, जिसका बानगी हाल ही में जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को हुई परिवर्तन संकल्प महासभा में देखने को मिला। इस जनसभा में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कोई भाषण ही नहीं हुआ, जबकि मंच का संचालन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। मोदी की रैली में ऐसी जिम्मेदारियां आमतौर पर पार्टी के वरिष्ठ और भरोसेमंद नेताओं को दी जाती है, लेकिन दिया कुमारी को इस कार्यक्रम में तवज्जो मिलना प्रदेश के नए सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। अब इस बात की अटकलें भी और शुरू हो गई है कि बीजेपी वसुंधरा राजे की कार्ड के तौर पर दिया को आगे कर रही है। कई लोगों ने सवाल भी उठाया है कि क्या भाजपा 52 वर्षीय राजकुमारी को अगली वसुंधरा राजे सिंधिया बनाने की तैयारी कर रही है। भले ही बीजेपी दिया कुमारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया ही है। बता दें कि भाजपा के सभी आगामी राज्य चुनावों में पीएम मोदी के चेहरे के साथ जाने का फैसला किया है। बीजेपी ने राज्य में अपने सबसे प्रमुख चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है, लेकिन राज्य इकाई से वसुंधरा राजे सिंधिया के एक छत्र राज के चलते कई बार उनकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सीधी लड़ाई देखने को मिली है। राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री राजे और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच मतभेदों के कारण 2018 में पार्टी की राज्य इकाई के नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हुई थी, जिसका असर उस समय चुनाव पर भी देखने को मिला था। इस महीने दिया कुमारी को जयपुर में हिंदू संगठनों और जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के एक बड़े प्रदर्शन में देखा गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी दुकानों को एक खास समुदाय द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। जयपुर शाही परिवार की राजकुमारी की उपस्थिति को राजपूत मतदाता अपनी और खींचने और बड़े पैमाने पर हिंदुओं को तक पहुंचने के प्रयास को देखा जा रहा है, जिसके बाद भाजपा के अंदर ही नेताओं में यह बहस चल रही है कि बीजेपी दिया कुमारी को इस चुनाव के लिए नहीं बल्कि लंबी रणनीति के तहत अगली वसुंधरा राजे बनाने की तैयारी कर रही है। अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो इस बात की संभावना नजर आ रही है कि दिया कुमारी को पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अब आइए जानते हैं कौन है दिया कुमारी। 1971 को जन्मी दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राज परिवार से है। दिया कुमारी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती है। वह खुद जयपुर की राजकुमारी है। जयपुर के वर्तमान महाराजा पद्मनाभ सिंह की मां है। वह जयपुर के पूर्व महाराजा व होटल व्यवसायी ब्रिगेडियर भवानी सिंह और पद्मनी देवी की बेटी है। कुमारी ने मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली, जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल मुंबई और महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल जयपुर में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने लंदन में डेकोरेटिव आर्ट्स का कोर्स भी किया। दिया कुमारी ने परंपरा के खिलाफ जाकर 1997 में एक आम आदमी नरेंद्र सिंह से शादी कर ली, जिसके बाद 2019 में उन्होंने तलाक ले लिया था। दिया व नरेंद्र सिंह के दो बेटे पद्मनाभ सिंह व लक्ष्यराज सिंह और बेटी गौरवी है। दिया कुमारी जयगढ़ किले, आमिर फोर्ट, दो ट्रस्टों महाराजा मान सिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट जयपुर और जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को संभालती है। इसके अलावा वह 2 स्कूल और 3 होटलों को भी चलाती है। दिया कुमारी ने साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसी साल सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बनी। इसके बाद वह 2019 में राजसमंद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ी और सांसद बनी। वर्तमान में दिया कुमारी राजस्थान बीजेपी में महिला मोर्चे प्रदेश प्रभारी भी है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ये चुनावी दंगल का एपिसोड? अगर मेरे चुनावी दंगल के एपिसोड आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा यह के सब जानता है चैनल आपको कैसा लगता है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।